हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथ भी चैनल में स्वागत है। मैं आपका ट्यूटर अनिल गंगवार। आज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो बाकी बचे हुए ग्राफ के बारे में बताऊंगा। पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ जो मैं बता चुका हूं वो मैंने पहले वीडियो में दिए हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जा करके उनको पढ़ सकते हैं। तो बाई इक्वल टू कॉट एक्स, ये एक्स आपका डोमेन होता है, बाई आपकी रेंज होती है। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू है रियल वैल्यू एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अब देखिए मैंने लिखा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। पहले ग्राफ 0 से पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू से 0 पे पाई पे जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हुई, ये भी आपकी रियल वैल्यूज हो जाएंगी। अब देखिए इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हम देखिए पहले टेबल बनाते हैं। तो पिछले ग्राफ में मैंने बता चुके थे कि कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी थी, 1 होगी। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी इनफाइनाइट होगी। कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 0। चाहते तो चलो हम इसका टेबल बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोगों को एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। बाकी आगे ग्राफों में कोई टेबल की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल तो थिंक करना पड़ेगा ये कैसे बनेगी। ये देखिए सबसे पहले आपका एक्स है, ये आपका वाई। सबसे पहले बेटे लिखते हैं 0। हम जानते हैं कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, इनफाइनाइट। दूसरे नंबर पे आता है हम पाई बाई 2 लेते हैं। अब पाई बाई 2 पे यार इसको हम ले सकते हैं, चलो पाई बाई 4, नो प्रॉब्लम, 1। इसके बाद बेटे पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आप देखिए सोचने वाले कॉट पाई बाई 2 वैल्यू 0 क्योंकि 10 पाई बाई 2 वैल्यू इनफाइनाइट होती है और 10 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट के, और कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो 10 पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। अर्थात कॉट पाई बाई 2 वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन इनफाइनाइट मीन्स 0। 0 से पाई बाई 4। अब इसके बाद बेटे हम यहाँ सीधे डायरेक्ट लेते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर कितना हो जाए बेटे, इनफाइनाइट। अब इसके बाद देखिए मैंने यहीं तक लिखा है, और चाहे तो इसके बाद ये माइनस का पाई बाई 4 लिख सकते हैं, या माइनस का पाई बाई 4 ना, इन दोनों के बीच की 135 3 पाई बाई 4 वैल्यू भी लिख सकते हैं। 3 पाई बाई 4 वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब देखिए ये मैंने टेबल बना ली, ये नॉर्मली टेबल बनाई, मैंने सारी चीज़ नहीं ली है। 30 डिग्री नहीं लिया, 60 डिग्री नहीं लिया, अदर आगे एंगल्स नहीं लिए, 125 नहीं लिया, वो 120 नहीं लिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ ये चीज़। अब देखिए इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट। अब हमने बताया डोमेन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब देखिए ये हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे बैठे हमने पाई बाई 2 रखी, तो ये बना पाई बाई 2। इसके बाद बैठे मैंने पाई पे, ये लाइन पाई पे ड्रा कर दी, ये बना। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट ऐसे है। अब पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1 यहाँ पे। तो इस प्रकार से ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये आपका गया। अब ये माइनस की पाई बाई 4 पे वैल्यू आएगी, ये इस तरह से। तो ये आपका किस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब ये डॉटेड लाइन को मैंने क्या प्लेन लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये आपका काट है। अब ये 0 से पाई के बीच बन गया कि इवन मल्टीपल। अब ऐसे ही अगर इधर देखें तो ये यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 बेटे बनेगा, और ये माइनस का पाई, इस पे लाइन ड्रा करिए, तो ये चीज़ आएगी आपकी इस तरह से। अब देखिए सोचने वाली बात है, स्टूडेंट कहेंगे सर जी की लाइन भी सीधी नहीं आ रही है। देखो बेटे बोर्ड वाली बात है, ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रकार पेंसिल नहीं होती है, तो ये लाइन तिरछी भी हो सकती है, कोई बात, इसको हम अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं। ये डिस्टेंस भी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है कि एक्यूरेट नहीं होती, कि हम मेजरमेंट लेके नहीं बैठते, आइडिया होता है कि हाँ ये वैल्यू के बीच के है। तो ये बेटे आपका बाई को 10x का ग्राफ हो गया। अब ये क्या करें, ये ग्राफ मेरे पास 1-1 नहीं है। 1-1 नहीं करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम एक वो ले लेंगे इसका एक हम जो पॉइंट ले लेंगे, जैसे क्लास इंटरवल 0 से पाई, हमने क्या एक्स पे एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इन दोनों मतलब 0 से पाई के बीच अगर हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हमारा 1-1 का फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे लिखा बाई इज इक्वल टू बेटे कॉट इनवर्स एक्स,
मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया बेटे, cot y। यहाँ पे ये आपका डोमेन बन जाएगा, ये आपकी रेंज बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या डोमेन ऑफ एफ बनेगा बेटे रियल वैल्यू, रेंज ऑफ एफ क्या बनेगी, ये भी रियल वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर लिखिए एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ π/2। अब देखिए जो पहले डोमेन थी यहाँ पे वो क्या बन गई, यहाँ पे रेंज बन गई। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे जाएगी, यही टेबल है, जहाँ पे एक्स वैल्यू रखे थे वहाँ पे बाई रखेंगे, जहाँ पे बाई रखते थे वहाँ पे एक्स रखेंगे। तो देखिए ग्राफ शुरू करते हैं हम यहाँ पे। ये आप देखिए 0, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, ये तुम्हारे पास एक्स डैश, ये बाई और ये बाई डैश। अब देखिए क्या हमें क्या करें, एक्सेप्ट मल्टी क्लास इंटरवल कौन है 0 से पाई। ये यदि हम π/2 रखते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू, ये हमारे पास π/2 रखा तो एक्स की वैल्यू 0 है। फिर लिखते हैं पाई पे, इस पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ इस तरह से। अब देखिए cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और पाई की वैल्यू -∞। तो आपका ग्राफ इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से ये, अब देखिए ये मैंने डॉटेड लाइन है, इसको मिला देते हैं, ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं टच करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब इसको इस पे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 to π/2 यूनियन π/2 to पाई, इस तरह से। अगर नहीं भी लिखते तो हमारे पास 0 से पाई इवन मल्टीपल ऑफ π/2 हुआ, तो इसमें क्या 0 से π/2 ऐड किया तो यह 0 होगी, फिर π/2 पाई आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे इस तरह से आपका cot इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर डिफाइन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए मैंने ये cot इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दिया है। इसके बाद आगे शुरू करते हैं हम सेक इनवर्स एक्स का। देखिए बच्चे, अभी इसके पहले मैंने आपको cot x और cot इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया था। अब आप शुरू करते हैं सेक x और सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैंने लिखा बाई इज इक्वल टू सेक x, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/cos x के भी, जो मैंने अभी दिखा रहे हैं, लिखा नहीं था पहले, क्यों cos x की जनरल वैल्यू हमको बहुत जल्दी पता हो जाती है, सेक में बच्चे क्या करते थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, x आपका डोमेन है, बाई आपका रेंज है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर यानी रियल वैल्यू एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2 पे आपको जाएगा। रेंज ऑफ एफ -∞ टू -1 यूनियन +1 टू इनफाइनाइट। ये आपका 1 पे आपका क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे 1 पे -1 पे भी क्लोज है, और +1 पे भी क्लोज है, और इनफाइनाइट सदैव आपका ओपन इंटरवल होता है। अब देखिए ये मैंने टेबल बनाई है अब इसमें बात यह है कि मैंने थोड़ी सी टेबल बनाई, कुछ ज़्यादा नहीं बनाई। हमने 30 है, 45, 60 और π/2 90 डिग्री और 0 डिग्री भी ले लिया। कॉट में हमने सब कुछ नहीं लिए थे, हमने 2-3 पॉइंट ले लिए, इसमें थोड़े ज़्यादा ले लिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितने पॉइंट लेनी ग्राफ बनाने के लिए। जब आपके सेक 0 की वैल्यू क्या होती है बेटे, cos 0 की वैल्यू यहाँ पर रखी 1 होता है। cos 0 1 है तो 1/1 इज इक्वल टू 1, अर्थात सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू होती है आपका √3/2, तो आपका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो ये √2 हो जाएगी। ये 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है cos की, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी। π/2 वैल्यू cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक π/2 वैल्यू इनफाइनाइट, अर्थात ये -π/2 में माइनस इनफाइनाइट जाएगी। तो देखिए हम ये ग्राफ शुरू करते हैं। ग्राफ के लिए क्या, ये पॉइंट बेटे क्या बना माइनस, ये जो पॉइंट -π/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये π/2 एंगल। अब देखिए हमने क्या 0 पे बेटे बनाया, ये आपकी एक्स एक्सिस हैं, ये हमारे पास क्या है बेटे बाई एक्सिस जो मैंने बना दी, ये और ये। cos 0 वैल्यू 1 है। अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1 है, तो इसके बाद ये देखो यहाँ पे π/2, ये यहाँ पे मैंने π/4। π/4 की वैल्यू क्या है आपकी √1.414। √2 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1.414। ये ग्रेटर देन टू 1 है, अर्थात ग्राफ 1 से ऊपर की तरफ उठेगा। ऐसे -π/4 लेंगे तो इस तरह से इधर को ऊपर तरफ जाएगा। तो cos की
इस तरह से वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से 60 डिग्री का एंगल जाएगा, तो ये देखो 60 डिग्री वैल्यू कितनी 2 है, तो ये अगर ये 1 है तो ये 2, ये 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ उठता हुआ चला जाएगा। तो ये आपका जी -π/2 0 और π/2 के बीच। आगे आपने बोला ओड मल्टीपल है, तो हम एक π/2 और एरिया बढ़ाएंगे, फिर आपका फिर π/2। तो पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई वैल्यू -1 होती, अर्थात ये ओरिजिन से नीचे जाएगा। देखो 0 का हम -1 लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ से पाई के π/2 से जब ग्रेटर एंगल होगा तो आपके इधर नीचे तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात ये चीज़ें आपके घटते हुए क्रम में चले जाएंगे। ये चीज़ें जो आपको बढ़ते हुए माइनस में आपको हो जाएगा, -1 आ गया, फिर -2/√3 माइनस ये, तो क्या ये सब इससे छोटी हो जाएंगे। जब में माइनस चिन्ह लग जाएगा, -1 इन सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये -1 इससे नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, इसमें 1 ग्राफ करने के लिए इसमें देखिए हमने आपको रेंज ली -∞ to -1 और 1 टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखी हुई। अब देखिए इस 1 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो -∞ से -1 की तरफ आ रहा है, ये -1 यहाँ पे और -∞ से है। फिर 1 से इनफाइनाइट तरफ ऐसे रह जा रहा है, तो ये 1 से ऊपर की तरफ उठता हुआ जा रहा है। ये -1 से आपका -∞ से इस तरह से ये आ रहा है आपका यहाँ पे। तो हमारे पास 2 ग्राफ लिए जाए, एक ये लिए जाए इनवर्स और एक ये ग्राफ। अगर ये चीज़ हम यहाँ पे ले लें तो क्या बनेगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 1 ग्राफ हो जाएगा। अर्थात जो हम नए जो इन्वर्स फंक्शन में ग्राफ बनाएंगे तो लिखेंगे बाई = बेटे हमने लिखा सेक इनवर्स x, अर्थात x = बेटे सेक बाई। ठीक, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ f कितनी हो जाए, जो पहले की रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, क्या बनेगी -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। तो देखिए मैंने ये लिख दिया आपका इस तरह से। अब इसमें रेंज ऑफ f क्या लिखेंगे, जो पहले की जो डोमेन थी सेक x की, ये डोमेन थी, इसको मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। r हो जाएगा क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2। इस तरह से ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जाएगा। अब देखिए ये 1 फंक्शन, तो 1 फंक्शन कहाँ से कहाँ तक चलेगा राम, 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो क्लास इंटरवल क्या हमारे पास बन गया बेटे, तो देखिए 0 पे आपका क्लोज इंटरवल रहेगा 0 to π/2 ओपन यूनियन ओपन और फिर आपका पाई। इस तरह से इन दोनों के बीच ग्राफ आर इसको, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से पाई के बीच हो जाएगी। अब देखिए हमको ग्राफ शुरू करते हैं, वही चीज़ आ जाएगी जहाँ पे x की वैल्यू की वहाँ पे बाई लिखेंगे, बाई के स्थान क्या x कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए इसकी हम टेबल नहीं बनाते हैं, टेबल ना बनाने के एक रीज़न ये है, थोड़ा बोर्ड की बात है, चाहे तो आप बना सकते हैं यहाँ पे, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये आपका बाई और ओ बाई डैश, ये हमारे पास ग्राफ, ये आपकी एक्सिस बन गई, जो आपकी ओरिजिन जहाँ पे दोनों एक्सिस काट करते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, इसकी रेंज -1 से। अब देखिए ये लाइन मैंने ड्रा की, ठीक, इसको डॉटेड लाइन ले लिया, क्योंकि इसमें आपको सेक π/2 वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसको कहीं पे टच नहीं करती, क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल आता है, इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन ले लिया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका +1 गया पॉइंट 1,0, ये आपका -1,0 पॉइंट गया। अब देखिए हमारा पॉइंट कहाँ से उठेगा, 0 से π/2 के, ये 0 ये 1 है, यहाँ से π/2 की तरफ जा रहा है। तो देखो ये हमारे पास π/2, ये पॉइंट π/2 0 π/2 हो गया, 0 वैल्यू 1 होती तो क्या ग्राफ क्या होगा, यहाँ से इसका आधा पार्ट जो उठ के आएगा, इस तरह से ये ग्राफ उठ करके आएगा। तो इस तरह से ये इनवर्स का ग्राफ, इसको डॉटेड लाइन किया, हमने क्या कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक, अब देखिए क्या पार्ट हुआ, 0 से π/2 वाला देखिए ग्राफ इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो जाए π/2 से पाई, तो ये पाई से आता हुआ π/2 की तरफ जा रहा है, अर्थात ये -1 से ये था आपका ये डोमेन था, तो ये -1 के सामने ये लाइन आएगी, तो ये आपको इधर तरफ ग्राफ उठता हुआ जाएगा और ये पाई की तरफ जाएगा।
तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया सेक इनवर्स एक्स का। अब आगे शुरू करते हैं कॉसिक एक्स एंड कॉसिक इनवर्स एक्स। कॉसिक एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटे, 1/sin x होता है। तो यहाँ पे एक्स आपका डोमेन हो गया, यहाँ पे बाई आपका क्या हुआ, रेंज हो गया। डोमेन ऑफ इक्वल टू रियल वैल्यू एंड एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज ऑफ -∞ टू -1, ये आपका ओपन एंड क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज एंड ओपन इंटरवल 1 टेंड्स टू 1, इनफाइनाइट। देखो ये मैंने टेबल सिंपल से बनाई। अब बच्चे कुछ सोचेंगे कि कमी टेबल क्यों, उसमें कोई टेंशन नहीं, आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने से ग्राफ को टेली कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे x = 0 है, cos 0, sin 0 वैल्यू क्या 0 होती है, तो cosic 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। π/6 मतलब क्या था, 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosic 30 की वैल्यू कितनी है, जस्ट अपोजिट यानी 2 हो जाएगी। π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2 होती है साइन में, तो ये क्या हो जाएगा √2 का ये मैंने मान यहाँ पर रख दिया 1.414। इससे हमको ये पता लग जाएगा ये 0.1 के ऊपर जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अभी 1 के ऊपर ही रहेगा, तो इसके बाद है π/3 यानी आपके 60 डिग्री रहेंगे, ये 2/√3, ये वैल्यू आपकी ये भी लगभग बंदे थोड़ी सी अपर रहेगी, कोई टेंशन वाली। फिर π/2 पे डायरेक्टली आपको 1 हो जाएगा। अब देखिए मैंने ग्राफ बनाना शुरू करते हैं 0 पे, तो ये मेरे x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो देखिए 0 पे इनफाइनाइट, ये आपका पॉजिटिव यहाँ बाई है, तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा, ये भी आपका इनफाइनाइट हो गया पाई पे। इसके बाद आपका ये देखें 3π/2 पे, ये आपका 2π हो जाएगा, ये -π पे जाएगा, -π/2 पे जाएगा। तो देखिए 0 क्या है, इनफाइनाइट है 30 डिग्री। देखिए ये पास लगते हुए आ रहा, एंगल आपका इसका आधा कितना हो जाएगा, π/4 होगा, इसके और देखिए π/3 हो जाएगा, फिर यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए मेरा ग्राफ क्या, इनफाइनाइट से सीधे एकदम, ये इनफाइनाइट से आया 30 डिग्री पे 2 यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, फिर धीरे धीरे मूव पर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा ये है, जैसे ये लग रहा है ना आपने कि ये लग बना दिया, ये अगर ग्राफिकली पूरा डिटेक्ट करेंगे तो पूरा ओरिजिनल ग्राफ बन जाता है। ये तो हम लोग ये ग्राफ जो बनाते हैं 2y ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखे हुए बनाते हुए हैं, और वैसे आपको कैलकुलेट वो आपको निकालेंगे स्केच और उससे आपको मेजरमेंट उससे बना लेंगे स्केल से, तो पूरा नाप को ना पूरा ग्राफ आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इसके बाद आते हैं हमने पाई से, फिर -π/2 से 0, अब -π से π/2, -π/2 वैल्यू -1 हो गई, तो ये आपको नीचे की तरफ जाएगा, ये आपका -∞ हो जाए, ये आपका +∞ हो जाए। अब देखिए सीधी सी बात, ये ग्राफ कहाँ से चलता है, -π/2 से 0, 0 से π/2, क्योंकि 0 पे आपको इधर इनफाइनाइट जा रहा, -π/2 -1 +π/2 +1। अब हमारे पास क्या है, इस ग्राफ को 1 करने के लिए ग्राफ हमको कितना बनाना पड़ेगा, -π/2 से 0 केवल लेना पड़ेगा और 0 से ओनली π/2 को, इन दोनों के बीच आपका ग्राफ बनाना पड़ेगा, अर्थात उसकी रेंज क्या हो जाएगी इन्वर्स की, -π/2 से +π/2, अर्थात उसको लिख सकते हैं -π/2, 0 यूनियन 0 to π/2। अब इस प्रकार इसको देखेंगे तो 1 करने के लिए क्या, ये वाला पार्ट इधर हटा देंगे, ये हटा दें तो ये केवल पोर्शन बचेगा आपका। तो अब हम शुरू करते हैं, y = cosic इनवर्स x, मीन्स x = बेटे cosic y। तो यहाँ पे y आपका कितना हुआ, डोमेन हो गया, x आपकी कितनी हो गई, रेंज। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमने दिखाई, तो y आपका क्या बना, डोमेन। तो हमारे पास यहाँ पे y क्या था, आपका रेंज थी। तो पहले जो कॉसिक है उसकी जो रेंज थी यहाँ पे क्या बन जाएगी, डोमेन। तो उसको क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ, या लिखेंगे ओपन इंटरवल -∞ टू -1, ये क्लोज हो गया, यूनियन क्लोज 1 to ∞, और ये ओपन। रेंज ऑफ या कितनी हो गई बेटे, रियल वैल्यू जो होगी एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ π/2। ये देखिए मैंने बोला, जो बोला वो आपको लिख दिया। तो अब क्या है, फॉर 1 ग्राफ, अब देखिए 1 ग्राफ के लिए क्या है कि हमको टेकिंग क्लास इंटरवल, हम आपको क्लास इंटरवल लेते हैं, क्या लिखें, देखिए यहाँ से -π/2 से 0, 0 से π/2, -π/2 0,
ये क्लोज इंटरवल होगा यहाँ पे, ये आपका ओपन होगा यूनियन 0 to π/2, इस तरह से हो जाएगा ये क्लास इंटरवल। इसके बीच आपका ग्राफ बनेगा, अर्थात इसकी रेंज क्या हो गई, -π/2 से +π/2, इन दोनों के बीच ग्राफ चलेगा। तो चलो हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ये तुम्हारा पास एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इस तरह से ये वाई एक्सिस है। अब देखिए रेंज आपकी कितनी, -π/2, ये हमारे ग्राफ है -π/2 0 0 to π/2। तो देखो -π/2 तो यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट होगा 0, -π/2, ये पॉइंट होगा 0, π/2। देखो ये पॉइंट मैंने लिख दिए 0, π/2 और 0, -π/2। हमने देखा क्या, 0 पे ग्राफ क्या जा रहा है, इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, और π/2 से क्या होता है, इनफाइनाइट। आप देखिए ये π/2 की तरफ, तो ये π/2 से किधर तरफ, 0 तरफ जा रहा है। तो π/2 वैल्यू आपकी यहाँ पे है, ये आपका कितना 1 है, ये आपका कितना बेटे -1 है, -1, 0, ये आपका 1, 0। अब देखिए π/2 से यहाँ से क्या करेगा ग्राफ, अब देखिए ग्राफ इधर से आपको क्या इनफाइनाइट, π/2 से इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, तो ये π/2 वैल्यू 1 है यहाँ से, तो यहाँ क्या ग्राफ यहाँ से नीचे टच करते हुए जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ जाएगा, क्या जाएगा, इस तरह से 0 पे, यानी एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। अब दो इसमें क्या देखो, -π/2 से क्या जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। अब -π/2 क्या है, इस तरह से -π/2 में -1 हुआ, तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा, तो इस तरह से ये जाएगा। तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ये आपका प्लस इनफाइनाइट होगा। अब देखिए क्या वही चीज़ बन गया ग्राफ, आधा आपका ग्राफ यहाँ से π/2 से इधर की तरफ जा गया 0 से लेकर के, अथवा -π/2 से ये 0 तरफ डाउनफॉल। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 0 से ग्राफ नीचे डाउनफॉल होते हुए क्या π/2 पे आगे बन गया, ये 0 से यहाँ से चलता है, इस तरह से ये डाउनफॉल होते हुए आया इस तरह से। तो हमारे पास क्या π/2 पे सबसे ज़्यादा 1 वैल्यू थी यहाँ से। अब ये आधा ग्राफ इधर जाएगा 1 1 करने के लिए। अब देखिए आप कहीं से भी आप लाइन ड्रा कर लो, इस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट को कट करेगा, तो इस प्रकार ये क्या आपका 1 1 ग्राफ हो जाएगा और इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बेटे, -π/2 से प्लस, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी। तो ये आपकी -π/2 से +π, इसको हम इस तरह से 0, ये बाई एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और बाई एक्सिस का पॉइंट कितना है -π/2, एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है, बाई एक्सिस का पॉइंट क्या है π/2। तो इस प्रकार से इसको देखिए थोड़ा छोटा था, तो इस प्रकार से पॉइंट, तो इस प्रकार से हमारे आपके आज हमने आपके 6 इन्वर्स फंक्शन के प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ बता दिए। अब देखिए इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आता, बहुत कम आता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि आगे हायर स्टडी में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने प्राइमरी स्टेज वाले थोड़े से ग्राफ बता दिए। बाकी ग्राफ का एक चैप्टर्स पूरा और होगा जो आपको हायर स्टडी में वो कभी वीडियो मैं डालूंगा, उसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप उसको देख भी सकते हैं। अब आगे पढ़ने के लिए नए टॉपिक में नए वीडियो में आपको मिलेगा इन वो प्रिंसिपल वैल्यू, तो उसके बारे में बताएंगे। उससे सॉलिड क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स बोर्ड में। ओके।